Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. This is your history lecture. I am your history teacher. Today we will do our reading of chapter number 3 and the chapter name is Muslim Dynasties and Crusades. First we have to come to know what is dynasties. Dynasties जो होती है वो एक सल्तनत का सिलसिला होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग जो डिनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले सल्जूक, फातमिड, उसके बाद अयूबीद, सफ़ावीद एंड ऑटोमन डिनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनका सोशल स्ट्रक्चर क्या था और इसके साथ साथ क्रूसेड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्रूसेड्स आपको पता है जो सलीबी जंगें थी मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान, ठीक है, ताकि वो अपना मुक़द्दस शहर जो है यरूशलेम वो उसको हासिल कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्रूसेड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है और थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि मुस्लिम डिनेस्टीज़ एंड क्रूसेड्स का चैप्टर पढ़ने से आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, इंफॉर्मेशन कौन सी इंफॉर्मेशन में आपका इजाफ़ा होगा, यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा होगा। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाऊंगी क्रूसेड्स के बारे में कि ये क्या थी और इसके लिए मुसलमानों का जंग करना और उसको कैप्चर करना क्यों ज़रूरी था, अचीव करना क्यों ज़रूरी था। बच्चों ये देखें, क्रूसेड्स जो हैं ये वार लड़ी गई थी वर अबाउट 19 years ago, ठीक है, बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान लड़ी गई थी। अब ये क्यों लड़ी गई थी इसके बारे में जानना पहले ज़रूरी है। बच्चों यरूशलेम एक कदीम और मुक़द्दस शहर है जो 3 बड़े मज़ाहिब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत जो है ना उनके लिए ख़ास अहमियत रखता है। ये मशरिक़ वस्ती में वाक़ और सदियों से मजहबी, तारीख़ी और सक़ाफ़ती मरकज़ रहा है। मुसलमानों के लिए यहाँ पे मस्जिद अक्सा है, आपको पता है हमारी मुक़द्दस ज़मीन है, हम इससे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। इसी तरह सलीबी जो यानी ईसाईयत हैं, ईसाई जो हैं वो उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है शहर। तो इस वजह से पहले वो मुसलमानों के पास था, ठीक है। उसके बाद से जो क्रिश्चियन हैं उन्होंने यरूशलेम को हासिल करने की कोशिश की है। तो इसी तरह से हमारी बहुत सारी जंगें लड़ी गई हैं। क्योंकि ये जब जंगें लड़ी जाती थी तो इसमें जो वहाँ उसके जो वॉरियर्स होते थे उनके हाथों में ना वो वाइट कलर के फ्लैग्स होते थे और उसके ऊपर ना प्लस के निशान यानी स्लीब का निशान बना होता था, इसलिए इसको स्लीबी जंगों का नाम दिया गया। तो इनका मकसद यही था कि ये मुसलमानों से यरूशलेम को हासिल कर लें, ठीक है। मुसलमानों का ये था कि हम इसको अपने हाथों में ही रखें शहर को, और हम क्योंकि ये हमारी मुक़द्दस ज़मीन है हम इसको किसी और मज़हब के लोगों को ना दें। बीच में ज्यूज़ भी आ जाते हैं, ठीक है, तो यहूदियत जिनका मज़हब है। तो इस तरह से ये आपस में जंगें लड़ी गई हैं और जिसमें जो सल्जूक, फातमिड, अयूबीद और सफ़ावीद और ऑटोमन डिनेस्टीज़ ने जो किरदार अदा किया ना इन जंगों में, ठीक है, अपने यरूशलेम को बचाने के लिए, तो उसके बारे में इसके अंदर डिटेल है। आप लोगों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में भी पढ़ा है और उसका शायद टीवी पे एक ड्रामा भी चलता है, ठीक है। तो उसका भी ताल्लुक इसी रीडिंग से आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको इस तारीख़ का पता चलेगा कि एक्चुअल में ये है क्या। सो लेट्स स्टार्ट our reading, student. This is your chapter number 3, book page number 38, and first we have the Seljuk dynasty, that is from 1037 to 1194 CE. The Seljuk dynasty was founded by Tughral Beg 993 to 1063 CE and his brother Chagri Beg. So they are the founder of the Seljuk dynasty. Okay, have a look on it. It was a Turkish dynasty based in central Anatolia. Anatolia is the name of the area that is now in Turkey. From their homelands near the Aral Sea, the Seljuks advances का मतलब होता है आला दर्जे के,
बच्चों जो भी आपको मीनिंग बताया जा रहा है उसको आपने अपने बुक्स पे साथ साथ मेंशन करते जाना है। फर्स्ट इनटू Khorasan, then into Persia and Anatolia. The Seljuk won the Battle of Manzikert in 1071 CE and conquered most of Anatolia from the Byzantine Empire. Byzantine Empire से इन्होंने बहुत ज़्यादा हिस्सा जो अनातोलिया का था और मैंजिकर्ट का था उसको अपने अंडर ले लिया था, ठीक है, अपनी हुकूमत में ले लिया था। और इसके फाउंडर कौन कौन थे? सल्जोक डिनेस्टी के तुरुल बेग और उसका भाई चगरी बेग। द कंक्वेस्ट ऑफ सल्जोक बिकम वन ऑफ द रीजन ऑफ द फर्स्ट क्रूसेड। तो ये जो सल्जोक जो सल्तनत है इसकी वजह से, ठीक है, सबसे पहली क्रूसेड हुई थी। मैंने अभी आपको बता दिया है कि क्रूसेड का क्या मतलब है, ये कौन सी जंगें थी जो मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान हुई थी। इट वॉज द वीकेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट टू क्रूसेड्स द सल्जोक एम्पायर वॉज इन्वेडेड मीन्स हमला किया, ठीक है, बाय द मंगोल्स अराउंड 1194 CE। मंगोल्स के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ है, अर्तुगरुल गाजी सीरीज़ जो आपने देखी हुई हैं, आप लोगों को भी पसंद थी, मुझे भी बहुत पसंद थी। तो उसके अंदर हमने मंगोल्स को देखा था, तो उसके बारे में आपको पता ही है वो किस बेस पर ये सब कुछ करते थे। द सल्जोक्स वर रिगार्डेड एज अ कल्चरल डिसेंडेंट्स, ठीक है, सकाफती विरासत में मिला था उनको ऑफ द वेस्टर्न तुर्क्स इन प्रेजेंट डेज। दे वर इनहेबिटेंट ऑफ अज़रबैजान, टर्की एंड okay student, after that you will read the contribution of Seljuk rules. Okay, there is the meaning of barriers recovered, defending, दिफा करना, assumed, फर्ज करना, establishing, कायम करना. So you will read it by yourself. Now this is your page number 39. You will read it also by yourself. This is all about the Seljuk dynasties and there is a timeline as well. You should have to learn it by heart. After that, okay, that's it. Just यहाँ तक आप लोगों ने इसकी रीडिंग करनी है. This is your lecture number 1. Okay, book page number 40. Okay student, रीडिंग बुक पेज नंबर 38 और 39 करने के बाद सेल्जुक डायनेस्टी के बाद हम लोग इसके साथ सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है व्हेन एंड हाउ वाज द सेल्जुक डायनेस्टी फॉर्म, इसको करेंगे अपने नोटबुक के ऊपर. योर राइटिंग शुड बी वेरी नीट. और ये क्वेश्चन का आंसर आपकी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ सेल्जुक डायनेस्टी उसके अंदर से इजीली फाइंड आउट हो जाएगा. Just like that, have a look on it, write the question on notebook. After that you will give the answer. Your writing should be very neat. When and how was the Seljuk dynasty formed? The answer is the Seljuk dynasty was formed in 1037 CE by Turull Beg and Chagri Beg. You know very well they are both brothers who advanced from their homeland near the Aral Sea into Khorasan, captured it and established their rule. तो वो वहाँ से वो अराल सी के तरफ से आए थे, उन्होंने कब्ज़ा किया और उसके बाद से उन्होंने वहाँ पे रूल किया और वहाँ से सेल्जुक डायनेस्टी की शुरुआत हुई. तो इसको आपने नोटबुक्स पे लिखना और इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है. इसके साथ बच्चों आज आपको गलती से MCQs नंबर 1 भी दे दिया गया है, लेकिन चले मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ. ऑटोमन डायनेस्टीज़ आप लोगों ने अर्तुगरुल सीरीज़ तो देखी है, उसके अंदर उसके बाद उस्मानिया सल्तनत है, तो उसके बारे में भी पूरा यहाँ पे डिटेल है. पूरा एक उसके ऑटोमन डायनेस्टी के बारे में, उनका सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, तो वो कब से वो फॉर्म्ड हुई थी, तो उसका आंसर है 1299 CE. तो इसको हम पहले रीड आउट करेंगे, उसके बाद MCQ उसको सॉल्व करेंगे. तो आज की जो आपकी डायरी है वो है कि आपने रीडिंग करनी है बुक पेज नंबर 38 और 39 और उसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 को ना सिर्फ लर्न करना है बल्कि उसको अच्छा सा प्यारा सा लिखना भी है, जो कि ये है. ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल.